नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बात करते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर बिल्कुल सटीक सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, बिहार के अंदर SIR जारी है और MIM पार्टी भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सीधा टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो MIM पार्टी इस बार बिहार के अंदर से कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी और इंडिया गठबंधन कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है और एनडीए के खाते में कितने सीट जा रही है, आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें हैं और इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले MIM पार्टी की बात करें, 2020 में विधानसभा चुनाव में MIM पार्टी में सीमांचल के इलाकों में यानी कि अरिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। 5 सीटों के ऊपर MIM पार्टी ने जीत दर्ज किया था, लेकिन बाद में उनके ज्यादातर विधायक RJD में चले गए थे। लेकिन अभी बात करें MIM पार्टी की, तो MIM पार्टी अवैसी की पार्टी लगातार बिहार के अंदर चुनाव में काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। MIM पार्टी के वोट बैंक ज्यादातर मुस्लिम बहुल्य इलाकों में है और उसी इलाकों में MIM पार्टी की अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं इलाकों के अंदर तगड़ा झटका लगने की संभावना है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की भी उन्हीं इलाकों के अंदर नुकसान पहुंचने की संभावना जताई गई है। साल 2025 यानी कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर MIM पार्टी अकेले दम पर लड़ती है तो महागठबंधन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचने की संभावना जताई गई है, क्योंकि उनके वोट जो है वो कांग्रेस और RJD के पारंपरिक वोटरों से सीधा टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर MIM पार्टी किसी भी गठबंधन के अंदर शामिल होती है तो इस बार समीकरण बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो क्या समीकरण कहता है और इस बार MIM पार्टी बिहार के अंदर से कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन कितने सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है, तो चलिए आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि एनडीए के खाते में मात्र 3 सीट जा रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सोपोलो के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है C1 के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है और एनडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों बता दें कि लगातार कांग्रेस इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर SIR यानी कि वोट कटौती को लेकर सीधा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हैवी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके बाद MIM पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हैवी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी MIM पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा। अभी जो समीकरण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और MIM पार्टी गठबंधन के जरिए किस तरीके का समीकरण देखने को मिलेगा, उसी के ऊपर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी MIM के साथ गठबंधन करती है तो क्या रुझान होने वाले हैं। इसके बाद अगले क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं, तो अगला क्षेत्र है सीतामढ़ी के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन मात्र यहाँ पर 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और एनडीए मात्र 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है शेखपुरा। यहां पर कुल 2 विधानसभा सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट जा रही है। एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सारण की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखकर तो इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में महज 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है समस्तीपुर। यहां पर कुल 10 विधानसभा सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है और एनडीए के खाते में 6 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है रोहतास। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 63 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 37 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 24 सीट जा रही है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पूर्णिया विधानसभा सीट का रुझान देखें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है और एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
कांग्रेस पार्टी महज यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। बता दें कि एमआईएम पार्टी पूर्णिया के अंदर से महज 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और एनडीए के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में महज 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पटना। पटना की कुल 14 विधानसभा सीट है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई देंगी और एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। नावदा जिले की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नालंदा की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए इस बार नालंदा के अंदर से मात्र 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंदर 11 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। एनडीए के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पूर्णिया। पूर्णिया के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है और एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मुंगेर के अंदर 3 विधानसभा सीटों के अंदर से बता दें कि इंडिया गठबंधन महज 1 सीट के ऊपर बढ़त बना रही है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है मधुबनी। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है और एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि मधुबनी को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और वाकई में सर्वे के मुताबिक बात करें तो दोनों गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 129 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन 68 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और एनडीए के खाते में 56 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में महज 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महादेवपुरा की 4 सीटों का रुझान देखें तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है और एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। अगला क्षेत्र है लखीसराय। लखीसराय के अंदर कुल 2 विधानसभा सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है और एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कटिहार की 7 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है और एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कटिहार विधानसभा चुनाव में हम आपको बता दें कि इस बार एमआईएम पार्टी भी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। 2020 के अंदर भी एमआईएम ने 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाई थी और इस बार भी अनुमान लगाया गया है कि एमआईएम पार्टी कटिहार के अंदर से 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है किशनगंज। किशनगंज के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इस बार एमआईएम पार्टी को किशनगंज के अंदर से तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों के माने तो किशनगंज के अंदर से एमआईएम पार्टी 0 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। अगला क्षेत्र हमारे सामने निकलकर आ रहा है खगड़िया। खगड़िया की कुल 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। खगड़िया के अंदर से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाएंगी। एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा झटका लगने की संभावना है। जहानाबाद की 4 सीटों का रुझान देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन 4 के 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। क्षेत्र है जुमाई। जुमाई के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 158 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन 84 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यहाँ पर 67 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाएंगी। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गया की 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें दोस्तों तो इंडिया गठबंधन इस बार 4 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में महज 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में 7 सीट जाने की संभावना
संभावना जताई गई है। पश्चिमी चंपारण के अंदर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बड़ा खेला करने जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है दरभंगा। दरभंगा के अंदर कुल 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र यहां पर 5 सीट जाने की संभावना है। एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बक्सर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलने की संभावना नहीं जताई गई है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है भोजपुर। भोजपुर की 7 सीटों का रुझान देखें तो इंडिया गठबंधन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 207 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। इंडिया गठबंधन 110 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 79 सीट जाने की 89 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 8 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है भागलपुर। भागलपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एनडीए महज 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है बेगूसराय। बेगूसराय के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है और एनडीए 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र हमारा सामने निकलकर आ रहा है बांका। बांका के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन इस बार 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है, तो निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बांका को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार एनडीए गठबंधन हो सकता है कि 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना ले, लेकिन समीकरण के माध्यम से बात करें तो यहां पर एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। अगला क्षेत्र है बिहार का औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर 6 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जा रही है और एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 232 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं और इंडिया गठबंधन 124 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। एनडीए के खाते में 100 सीट जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 8 सीट जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है बिहार का अरवल। अरवल जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन इस बार 2 के 2 सीटों के ऊपर बढ़त बनाने जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 0 सीट जा रही है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी तगड़ा झटका लगने की संभावना है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है अररिया। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाएगी। एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी 1 सीट के ऊपर बढ़त बना सकती है। तेज प्रताप यादव जो छोटे छोटे दलों को एक साथ मोर्चे में बने हुए हैं, माना जा रहा है कि वो स्वतंत्र उम्मीदवार बन सकते हैं, तो अररिया के अंदर से 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है तेज प्रताप यादव को, जो कि तेजस्वी यादव के भाई है। अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है कैमूर। कैमूर के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार बिहार के अंदर से एमआईएम पार्टी तकरीबन 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण आप सभी की स्क्रीन पर है। इंडिया गठबंधन के खाते में 132 सीट जा रही है। एनडीए के खाते में 101 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि इस बार एमआईएम पार्टी तकरीबन यहां से 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।